साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत ही गहन मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 2025 के चुनाव के पहले फिर से वही जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। पिछले 20 सालों में नीतीश जी ने जुमलेबाजी और खोखले वादे करते आए हैं, उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। पहले कहा था कि 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ना तो रोजगार मिली और ना ही कोई जवाब। और इस चुनाव में फिर से एक नया जुमला आ गया, फिर से झूठे वादे आ गए कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे। अगर वाकई में युवाओं का ख्याल है तो आप बताइए ना, वो 12 लाख नौकरियां कहाँ गई? जी हाँ, ये वही 12 लाख नौकरी की बात करो जो आपने 7 निश्चय पार्ट 2 में वादा किया था। या फिर कहिए तो मैं याद दिला दूं कि आपकी याददाश्त और आपकी सेहत दोनों ही सत्ता संभालने के लायक नहीं रही है अब। नौकरी तो आपने दी नहीं और ऊपर से ये कहते हैं कि लोग बिहार चक्कर बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे नीतीश जी, आपको नहीं पता इन बिहार के युवाओं को बाहर जाके किस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। भाषा के नाम पे भेदभाव, राज्य के नाम पे भेदभाव। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे मारपीट हुई है बिहारी भाइयों के साथ। आप कहाँ थे उस समय? उस समय आपकी सरकार कहाँ थी? सोई थी। चुनाव के टाइम पे तो आप ये कहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, लेकिन अगर वही हम ट्रेन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार कहते हैं टोटल इंडिया में 13-14 हजार ट्रेनें हैं, जिसमें से 12,000 ट्रेनें बिहार में छठ पूजा में लगवा देंगे। वाह भाई वाह। और अगर हम बात करते हैं दूसरे राज्यों की, तो दूसरे राज्यों का जो विकास होता है वो बुलेट ट्रेन से होता है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती है तो वहां पे दीन दयालु डब्बे 2 आगे और 2 पीछे जोड़ दिए जाते हैं। वाह नीतीश जी वाह, क्या आपकी डबल इंजन की सरकार है। योजना तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं आपकी योजनाओं में से एक योजना साइकिल योजना, जो कि पूरा का पूरा फ्लॉप है। आज भी 80% से ज्यादा गांव में बच्चियों को साइकिल नहीं मिला है। आपकी दूसरी और सबसे फ्लॉप स्कीम रही है नल जल योजना। नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है, और इस एक टंकी से पूरे गांव में जल कैसे बटेगा? महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, वही महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं और उन्हें संसद भवन में आप नीचे दिखाते हैं। अपमानजनक बातें करी थी आपने, भूल गए या याद दिला दूं वो भी? यही इज्जत है बिहार की आपकी नजरों में, और फिर भी आप कहते हैं कि वोट हम आपको दी। क्यों? किस हक से आप वोट मांग रहे हैं? मैं आप कहूँ कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, तो फिर किस बात की सशक्तिकरण? क्या ऐसे ही महिलाओं को चुप करा के आप उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, महिलाओं का सशक्तिकरण, बिहार के युवाओं के बारे में सोचना, उनका रोजगार, उनका पलायन। चुनाव आते हैं इन सब पे बात तो होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया जाता है। नीतीश जी, 20 साल कम नहीं होता है किसी राज्य की सूरत को बदलने के लिए, लेकिन 20 साल में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। बिहार की युवाओं को सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, ना तो गरीबी रुक गई है, ना ही पलायन और ना ही रोजगार मिला, ना ही महिला सशक्तिकरण। आपकी सारी स्कीमें लाइन लगा के फेल हैं। मोदी जी को तो नवीन पटनायक जी की सेहत की बहुत चिंता हो गई, लेकिन आपका क्या? आपका ख्याल कौन रखेगा? जनता तो यहाँ तक कह रही है कि ना ही आपकी उम्र में अब जान बची है और ना ही आपके सोच में। अब दोनों को बदलने की जरूरत है, और ये दोनों ही बिहार को पीछे धकेल रही है। तो अब यही सच है कि अब आप दोनों छोड़ दीजिए, घर जाइए, आराम कीजिए और बिहार को एक यंग जनरेशन के हाथों में सौंप दीजिए।